लास्ट शिफ्ट। अध्याय 1 अफवाहें। द रूमर्स। पुराना रेनवुड हॉस्पिटल शहर के ऊपर एक भूत की तरह खड़ा था। सड़कों पर फुसफुसाहटें थीं, कहानियां थीं अजीबोगरीब मौतों की और उन आत्माओं की जो उस जर्जर इमारत के अंदर भटकती थी। इसे दशकों से छोड़ दिया गया था, लेकिन इसकी बुरी प्रसिद्धि अभी भी लोगों के दिमाग में गूंजती थी। 5 दोस्त मार्क, जेना, लूकास, सैरा और टॉम एक ठंडी शरद रात को उस हॉस्पिटल का पता लगाने का फैसला करते हैं। जिज्ञासा और खतरे के रोमांच से भरे हुए वे वहां की भयानक कहानियों का सच जानना चाहते थे। अध्याय 2 अंधकार में प्रवेश। एंटरिंग द अबिस। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, हवा में डर का भारीपन महसूस होने लगा। चांद की रोशनी टूटी फूटी सड़क पर अजीब परछाइयां डाल रही थी और रेनवुड हॉस्पिटल का साइन बोर्ड, जो अब कई और गंदगी से ढका था, मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। सबने अपने टॉर्च संभाल लिए और अंदर कदम रखा। Are we really doing this? जेना ने थोड़ा डरे हुए पूछा। Of course, मार्क ने जवाब दिया, उसे हौसला देने की कोशिश करते हुए। It's just an old building। जैसे ही टॉम ने जंग लगे दरवाजे को खोला, अंदर से सीलन और सड़न की बदबू बाहर आई। लॉबी, जो कभी बस्लिंग थी, अब एक भूतिया जगह बन चुकी थी। अध्याय 3 पहले संकेत। द 3 फर्स्ट सिग्नल्स, फर्स्ट साइंस। अस्पताल के अंदर जाते ही माहौल और डरावना हो गया। टिमटिमाती रोशनी और अजीबोगरीब आवाजें, कभी कभी आहें और फुसफुसाहटें उन तक पहुंच रही थीं। डिड यू हियर दैट? लूकस ने घबराते हुए पूछा। शायद ये सिर्फ हवा है। सैरा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी डरी हुई थी। हर कमरा और ज्यादा भयावह था। दीवारों पर पुराने मरीजों और डॉक्टरों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी खाली आंखें जैसे उनकी आत्मा तक देख रही थी। अध्याय 4 पहली मौत, द फर्स्ट स्टेप। कुछ घंटों बाद वे कैफेटेरिया में आराम करने का फैसला करते हैं। हल्की फुल्की हंसी और कहानियों के बीच अचानक एक अजीब Maybe it's just our imaginations, टॉम ने कहा, लेकिन खुद भी उलझन में था। तभी मार्क खड़ा हो गया। I need to check something out, उसने कहा और बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद एक शोर की आवाज आई। जब वे बाहर गए, मार्क जमीन पर गिरा हुआ था। वो कुछ अजीब महसूस कर रहा था और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। अध्याय 5 पागलपन की ओर, द डिसेंट इनटू मैडनेस। डर के मारे सबने मार्क को घेर लिया, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसने एक आखिरी बार आंखें खोली और डर के मारे कहा, इट्स हियर, इट्स वॉचिंग। फिर उसकी सांसें थम गई, घबराहट फैल गई। लूकस ने डरते हुए कहा, वी नीड टू लीव नाउ। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो जाम हो चुका था। अब वे फंसे हुए थे। अध्याय 6 अलगाव, आइसोलेशन। अब वे सब कैफेटेरिया में इकट्ठा हो गए, दिलों में डर के साथ। जेना ने घबराते हुए कहा, What if Mark wasn't alone? What if something is in here with us? लूकस ने गुस्से में कहा, रुको जेना, this is just a coincidence। लेकिन डर अब उनके दिलों में घर कर चुका था। हर कोने से आने वाली परछाइयां, हर आवाज अब और भी डरावनी लग रही थी। अध्याय 7 दूसरी मौत, द सेकंड डेथ। रात लंबी खिंचती जा रही थी और थकान सभी पर हावी होने लगी थी। उन्होंने आराम करने का सोचा, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अंधेरा जैसे जिंदा हो गया था, चारों ओर घना हो रहा था। सुबह के शुरुआती घंटों में जेना अचानक जाग गई। Where's Lucas? उसने घबराते हुए फुसफुसाया। चारों ओर देखने पर सिर्फ खालीपन मिला। डर और बेचैनी के साथ उन्होंने लूकस को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने लूकस को एक कमरे में पाया, दीवार की ओर घूरते हुए, जैसे किसी गहरे ट्रांस में हो। लूकस, तुम क्या कर रहे हो? टॉम ने उसे हिलाते हुए पूछा। लूकस धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें खाली और भयभीत थीं। वो यहाँ है, उसने कांपते हुए कहा। They want us। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लूकस के शरीर में अचानक से झटके आने लगे। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी भी मौत हो गई। अध्याय 8 दबाव बढ़ता जा रहा है, द प्रेशर बिल्ड्स। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, जेना, सैरा और टॉम। वे और गहरे अस्पताल के अंदर चले गए, जैसे दीवारें उनके चारों ओर बंद हो रही थी। अगर हम अगले हुए तो? जेना ने डरते हुए। हमें ध्यान रखना होगा, टॉम ने जवाब दिया, खुद को और बाकी दोनों को संभालते हुए। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा।
उन्होंने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स के बीच खोजबीन शुरू की, उम्मीद करते हुए कि कुछ सुराग मिलेगा। लेकिन फाइलों में सिर्फ मरीजों के नाम, तारीखें और अजीबोगरीब नोट्स थे जो अस्पताल में हुए भयानक प्रयोगों के बारे में थे। अध्याय 9, तीसरी मौत, द थर्ड डेथ। जैसे ही वे फाइल्स पढ़ रहे थे, अचानक से एक धीमी आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। व्हाट इज दैट? सैरा ने घबराते हुए पूछा। हमें जाकर देखना चाहिए, टॉम ने कहा, लेकिन जेना ने डरते हुए मना किया। मुझे नहीं लगता कि हमें अलग होना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आवाज जैसे उन्हें खींच रही थी और वे उसका पीछा करते हुए एक पुराने सर्जिकल थिएटर तक पहुंच गए। वहां की हवा में खून और एंटीसेप्टिक की बू फैली हुई थी। सर्जिकल टेबल के चारों ओर तेज चमकते हुए उपकरण रखे थे। तभी सैरा की चीख सुनाई दी। देखो! उसने दीवार की ओर इशारा किया जहां फेंट स्क्रैचेस से हेल्प लिखा हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, टॉम ने अपने सीने को पकड़ लिया। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, उसने कराहते हुए कहा और फर्श पर गिर पड़ा। सैरा और जेना ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन टॉम की भी मौत हो चुकी थी। अध्याय 10, आखिरी संघर्ष, द फाइनल स्टैंड। अब सिर्फ जेना और सैरा ही बचे थे। वे वापस कैफेटेरिया की ओर भागे, जहां कुछ देर के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। लेकिन अब वो भी एक डरावनी जगह लग रही थी। वी कांट स्टे हियर, जेना ने कांपते हुए कहा। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। शायद खिड़की तोड़ने से वे बाहर जा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने आसपास की खोज की तो लगा जैसे अंधेरा उन्हें अंदर खींच रहा हो। अस्पताल की दीवारें अब जिंदा लग रही थीं, जैसे सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था। तभी सैरा रुक गई। जेना, मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी थी। जेना दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे अंदर आ रहा है, सैरा ने डरते हुए कहा। जेना ने चीखते हुए कहा, नो, नॉट यू टू। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सैरा के शरीर ने अचानक से झटके लेने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में उसकी भी मौत हो गई। अध्याय 11, आखिरी बचे हुए, द सर्वाइवर। अब जेना अकेली थी। अस्पताल की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सजीव हो रही थी। हर जगह से उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हर कोने में छुपी अंधेरी परछाइयां उसे देख रही थी। वह हड़बड़ी में एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दरवाजा उसे फिर से उसी भयानक जगह पर ले आता था। आखिरकार वह थक कर सर्जिकल थिएटर में वापस आ गई, जहां अब उसे कुछ भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी, अस्पष्ट और डरावनी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। मैं गोपनीयता का रखवाला हूं, उस परछाई ने कहा। तुम आखिरी हो, तुम्हें चुनना होगा। क्या चुनना होगा? जेना ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लीव और स्टे, परछाई ने धीरे से कहा। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना।